इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लैंग्वेज ऑप्शंस को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी उनकी सेटिंग्स को कैसे सेट किया जाता है। तो लैंग्वेज का जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो कि जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, फिर भी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। और फिर उसी लैंग्वेज में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी स्पेलिंग करेक्ट करना, और जो प्रूफिंग का फीचर है जिसके अंदर जो वर्ड्स डिक्शनरी में शामिल नहीं है उन्हें हाईलाइट किया जाता है, उन्हें करेक्ट किया जाता है। तो ये तमाम फीचर्स उसी लैंग्वेज में ही अवेलेबल होते हैं। हालांकि अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, यानी एक पेज एक लैंग्वेज का है, दूसरा पेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज का है, तीसरा पेज जो है वो किसी और लैंग्वेज का है, तो उस सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ना सिर्फ लैंग्वेजेस को इंस्टॉल किया जा सकता है, बल्कि उन लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करने के बाद उनके जो प्रूफिंग फीचर्स हैं उनको भी इंस्टॉल किया जा सकता है, ताकि आप स्पेलिंग जो है उनको भी आप चेक कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में आपने जाना है लैंग्वेज के पेज के ऊपर, और वहां जाके आपने इंस्टॉल करनी है अपनी एडिशनल लैंग्वेजेस। और जब आप एक लैंग्वेज इंस्टॉल कर लेते हैं एडिटिंग के लिए, तो फिर ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होती है और आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी एक खास सिलेक्टेड टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, या इवन ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एक टेक्स्ट लिखा है, अब अगर आप उसको उर्दू, अरबिक, चाइनीज किसी भी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन के बाद अगर कहीं पे कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको चेक करके देगा। ये कहलाते हैं आपके प्रूफिंग टूल्स। लेकिन प्रूफिंग टूल इस्तेमाल करने से पहले आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि इनका आपने प्रूफिंग टूल्स को आपने इंस्टॉल करना है और चेक करना है क्या उस लैंग्वेज के लिए ये प्रूफिंग टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो जब भी कोई लैंग्वेज अवेलेबल होती है और उसकी प्रूफिंग टूल्स भी अवेलेबल होते हैं और वो लैंग्वेज आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल होती है, तब आपको इस तरह की जो लैंग्वेज का सेक्शन है वहां पे इस तरह का एक टिक मार्क नजर आएगा। इट मीन्स कि ये लैंग्वेजेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी हैं, और फिर यहीं से आप अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमने एक ओवरव्यू डाल लिया है लैंग्वेज ऑप्शंस के हवाले से। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है किसी कंपनी के हवाले से, और आपको ये कहा गया है कि ये लैंग्वेज, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसकी जो डिटेल्स हैं, इसको आपने किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। और उसके लिए हम पहले ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ यहाँ पे हम ये जो डिटेल लिखी हुई इंग्लिश में लिखी हुई है, और यहाँ पे आखिर में आके हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं। ये एक ब्लैंक पेज है, और यही मालूमात जो कि इंग्लिश में लिखी हुई हैं इसको अब मैं उर्दू में भी जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, और कॉपी करके आपने इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब देखने में तो ये टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन हमें ये उर्दू में चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, इस पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है आपने रिव्यू टैब के ऊपर, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है लैंग्वेज का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसलेट का। यहाँ पे आएंगे तो जो सिलेक्शन मैंने की है ट्रांसलेट सिलेक्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो ट्रांसलेट हो जाएगा उर्दू में। अगर आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो तमाम के तमाम ट्रांसलेट होकर एक न्यू डॉक्यूमेंट की कॉपी क्रिएट होगी, जिसके अंदर वो सारा टेक्स्ट ट्रांसलेटेड फॉर्म में उस लैंग्वेज में होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन के ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपका ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसलेटर ओपन होगा तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को किस लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो ये हमारी बेसिकली सिलेक्शन है और आप इसको जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको आ रहा है। तो हम इसे उर्दू में करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने उर्दू सेलेक्ट कर लिया है लैंग्वेजेस के लिस्ट में से, और उसके बाद ये हमारा एक प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आपके पास उसी टेक्स्ट का उर्दू वर्जन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अब वही मालूमात जो पहले इंग्लिश में लिखी हुई थी, अब वही मालूमात यहाँ पे आपको उर्दू में नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे स्पेलिंग जो है उसको भी चेक किया गया है और स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो भी निकाली गई हैं कि जो उर्दू के हिसाब से जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाना है और ये देखें यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियोस की स्पेलिंग उर्दू के हिसाब से सेट की गई है और उसके बाद आप साथ साथ इग्नोर भी कर सकते हैं। देखें बोर्ड, पख्तूनख्वा, और ये चूँकि इंग्लिश का वर्ड आ रहा है वेब, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये साइट, उसके बाद इसको भी इग्नोर कर दिया। और इसी तरह ये देखें उसके ऊपर अलिफ मद आ रहा था तो इस वजह से उसको चेंज कर दिया। तो बाकियों को हम यहाँ पे फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं। ये हमारा स्पेलिंग चेक भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने एक सेलेक्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया उर्दू लैंग्वेज में। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसी तरह अगर मैं इसको एक यहाँ पे हम जाते हैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर और यहाँ पे यही मालूमात जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको अगर आप अरबिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं की हुई, बिल्कुल एक न्यू लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, मोर के ऊपर जाते हैं, ऑप्शंस में जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है लैंग्वेज का ऑप्शन। तो फिलहाल जिसमें इंस्टॉल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें एक इंग्लिश शामिल है और एक उर्दू शामिल है। अगर आप एक न्यू एडिशनल लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वो तमाम लैंग्वेज आ जाएंगी। जैसे कि अगर आपने चाइनीज़ इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप पहुँच जाएंगे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से आप उस खास स्पेसिफिक लैंग्वेज पैक को आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो साथ साथ लैंग्वेज भी इंस्टॉल हो जाएगी और उसके प्रूफिंग यानी स्पेलिंग करेक्ट टूल जो है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो वो लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ साथ इसकी प्रूफिंग भी जो है वो हमने इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करते चले जाते हैं और उसके साथ ही आपने अगर किसी भी लैंग्वेज की प्रूफिंग इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए ऐड अ लैंग्वेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे आपने एक टेक्स्ट किसी लैंग्वेज से कॉपी पेस्ट किया है, उसकी आपने प्रूफिंग करनी है तो प्रूफिंग टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे आके। जैसे अगर आपने रशियन एक लैंग्वेज है उसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, ऐड करता हूँ तो ये इसकी प्रूफिंग आपके पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा प्रूफिंग अवेलेबल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फिर आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप उसका जो प्रूफिंग टूल है यानी स्पेलिंग चेक टूल है वो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस तरह से किसी भी एक लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको उर्दू लैंग्वेज जो हमने इंस्टॉल की हुई है, अगर मैं इसको सेट एज प्रेफर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उर्दू लैंग्वेज की प्रेफरेंस जो होगी वो इंग्लिश से ज़्यादा हो जाएगी। तो जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो वो उर्दू लैंग्वेज में ओपन होगा। अब देखें जैसे ही मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने ऑफिस को रीस्टार्ट करना है ताकि आपने जो लैंग्वेज की सेटिंग में चेंज किया है वो इफेक्ट ले सके। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फिलहाल हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है इसको मैंने ओपन किया। तो अब आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट अब उर्दू लैंग्वेज में आपके सामने शो हो रहा है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। और जितने भी टूल्स हैं
वो सारे के सारे आपको यहाँ पे उर्दू में लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी शख्स जिसको उर्दू लैंग्वेज आती हो और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हो, तो वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज ना भी आती हो तब भी वो वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ ही अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो टाइप कर रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में टाइप हो तो उसके लिए विंडोज़ में हमारे पास जो कीबोर्ड है वो अवेलेबल है, उर्दू कीबोर्ड। ये विंडोज़ 10 में हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे ही आप एक लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही उसका कीबोर्ड भी इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड के सेक्शन में आके, तो अब अगर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आप उर्दू ज़बान में टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और उसके लिए आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अवेलेबल होता है और यहाँ से आपके पास कीबोर्ड जो है वो ये है यहाँ पे। तो ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ये हमारे पास उर्दू कीबोर्ड है और इसको देख के आप कोई भी वर्ड टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर की के साथ उसका उर्दू अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। जैसे अगर मैंने पाकिस्तान लिखना है तो आप लिखेंगे पे से और उसके बाद यहाँ पे आप अलिफ और यहाँ पे काफ और फिर यहाँ पे आएगा सीन, फिर ते, अलिफ और नून। देखिए यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू से टाइप किया है और इसका साइज़ आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा दें तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये आपने देखा कि उर्दू कीबोर्ड के ज़रिए भी आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ली है उर्दू लैंग्वेज की। इसके अलावा आप किसी और लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो आप किसी और लैंग्वेज में काम कर सकते हैं इन्हीं सेटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंग्वेज ऑप्शंस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है।